हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक धीस कीवर्ड के ऊपर कि जावा में धीस कीवर्ड क्या होता है और जावा प्रोग्रामिंग में आप धीस कीवर्ड का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। अगर इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करते हैं तो डेफिनेटली आप धीस कीवर्ड को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। मैं यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको धीस कीवर्ड के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले दिस कीवर्ड के बारे में समझ लेते हैं कि जावा में दिस कीवर्ड जो होता है वो एक रेफरेंस वेरिएबल होता है जो कि उस क्लास के करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। यानी कि जिस क्लास के इनसाइड आप दिस कीवर्ड यूज़ करेंगे ये उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर देगा। ये इसका काम है। बहुत आसान है। अभी एक लाइव एग्जांपल के बेसिस पे इसे समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बहुत आसान। चलिए, मैं एक क्लास बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नेम से क्लास बना रहा हूँ। और इस क्लास के इनसाइड मैं 3 वेरिएबल्स ले लेता हूँ, अलग अलग टाइप के होंगे। सबसे पहले इंटीजर आईडी ये लिया। इसके बाद एम्प्लॉय का नेम होता है जो कि स्ट्रिंग टाइप का होता है, तो स्ट्रिंग में मैं नेम ले लेता हूँ। इसके बाद इसकी सैलरी होती है एम्प्लॉय की, तो वो फ्लोट में होती है, तो मैं यहाँ पे सैलरी ये वेरिएबल ले लेता हूँ। इस तरीके से मैंने 3 वेरिएबल्स यहाँ पे ले लिए हैं। अब इस क्लास का मैं कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे दिस कीवर्ड को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक रियल एग्जांपल के बेसिस पे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। आपको पता ही है कि क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम सेम होते हैं और यहाँ पर मैंने इस क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है अभी, लेकिन मुझे यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की नीड है, तो मैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ। यानी कि सबसे पहले मैं यहाँ पे आईडी ले लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं नेम ले लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं यहाँ पर सैलरी ले लेता हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये आर्ग्यूमेंट इस एम्प्लॉय नेम के कंस्ट्रक्टर के हैं, ना कि ये हैं। ये अलग है और ये अलग है। अब मान लीजिए कि आईडी में जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो आईडी में क्या होगा, एम्प्लॉय की आईडी आएगी, नेम में एम्प्लॉय का नेम आएगा और यहाँ पर सैलरी में एम्प्लॉय की सैलरी आएगी। और इनको मैं इनमें असाइन करूँगा। यानी कि आईडी में जो कुछ आएगा उसको मैं इस आईडी नेम के वेरिएबल में असाइन करूँगा, नेम में जो कुछ आएगा उसको मैं इस नेम के वेरिएबल में असाइन करूँगा, सैलरी में जो भी सैलरी आएगी उसको मैं सैलरी नेम के वेरिएबल में असाइन करूँगा। चलिए कर देते हैं। आईडी को मैं आईडी में असाइन कर रहा हूँ। जो नेम है, नेम को मैं नेम के इनसाइड असाइन कर रहा हूँ और इसके बाद जो सैलरी है, सैलरी को सैलरी के इनसाइड असाइन कर रहा हूँ। जब आप ऐसा करते हैं, यानी कि जिसमें वैल्यू आता है उसको आप उसी नेम के वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। यानी कि सेम रेफरेंस को सेम रेफरेंस में असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है। और यहाँ पर होता ये है कि ये प्रोग्राम कंपाइल भी होता है, रन भी होता है, लेकिन जैसे इंटीजर है तो इंटीजर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, स्ट्रिंग है स्ट्रिंग का डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, सैलरी का डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगा जब आप इसे प्रिंट करवाएंगे तो। यानी कि आईडी, नेम और सैलरी जो इसमें आएगा वो प्रिंट नहीं हो पाएगा। ये एक प्रॉब्लम है। पहले मैं प्रॉब्लम बनाकर आपको बता रहा हूँ, देन फिर इसका सॉल्यूशन भी हम करेंगे कि इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर एक मेथड बना देते हैं डिस्प्ले नेम से, और इसके इनसाइड में आईडी, नेम और सैलरी को प्रिंट करवा देता हूँ। बहुत आसान है। मैंने लिखा यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पर मैंने आईडी को प्रिंट करवा दिया।
इसी तरीके से मैं यहाँ पर नेम और सैलरी को प्रिंट करवाऊँगा। एम्प्लॉय के नेम को प्रिंट करवा देते हैं। फिर यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसकी जो सैलरी है उसको प्रिंट करवा देते हैं। इस तरीके से। चलिए अब इसे कॉल करके देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप इस क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहेंगे तो आपको इसका पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इस क्लास का नेम क्या है? इस क्लास का नेम है एम्प्लॉय। तो मैं एम्प्लॉय नेम की क्लास का पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर वैल्यू डालनी पड़ेगी। आईडी के लिए मैं 101 डाल देता हूँ। एम्प्लॉय का जो नेम है वो मैं यश डाल देता हूँ और इसका सैलरी फ्लोट में है तो मैं 30,000 डाल देता हूँ यहाँ पर। और फ्लोट है तो पीछे एफ लिखना पड़ेगा आपको, ये जावा में कंपल्सरी है। ठीक है, आपने यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब इस ऑब्जेक्ट को आप एक रेफरेंस में असाइन कर दें। मैंने इसी क्लास के रेफरेंस में इसको असाइन कर दिया है। और असाइन करने के बाद आप डिस्प्ले नेम की मेथड को कॉल कर दें। इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। मैं पहले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है और वो प्रॉब्लम ये है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एम्प्लॉय का आईडी 0, एम्प्लॉय का नेम नल और एम्प्लॉय का सैलरी 0.0, यानी कि इंटीजर का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो गया, स्ट्रिंग का डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो गया और फ्लोट का डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो गया। जो आपने यहाँ पर आईडी नेम और सैलरी डाला था वो प्रिंट नहीं हुआ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन करता है दिस कीवर्ड, यानी कि कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये आईडी अलग है, ये आईडी इस कंस्ट्रक्टर का आईडी है, ये नेम इस कंस्ट्रक्टर का आईडी है, ये सैलरी इस कंस्ट्रक्टर का सैलरी है और ये आईडी नेम और सैलरी जो है ये इस क्लास के हैं। ओके, यानी कि एम्प्लॉय नेम की क्लास के हैं। तो उसको कैसे पता चलेगा? जब आप यहाँ पे दिस कीवर्ड लिखेंगे, यानी कि आप इसे दिस कीवर्ड से कॉल कर दें, इसे भी दिस कीवर्ड से कॉल कर दें, इसे भी आप दिस कीवर्ड से कॉल कर दें। इस तरीके से जब आप ऐसा करेंगे तो अब कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये आईडी एम्प्लॉय नेम की क्लास का है, ये जो नेम है ये भी एम्प्लॉय नेम की क्लास का है, ये जो सैलरी है ये भी एम्प्लॉय नेम की क्लास का है और ये अलग है। तो अब आईडी में जो आएगा वो इसमें चला जाएगा, नेम में जो आएगा वो इसमें चला जाएगा, सैलरी में जो आएगा इसमें चला जाएगा। तो अब जब आप इसे कंपाइल और रन करेंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। देखिए आप यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी 101 आ चुकी है, एम्प्लॉय का नेम यश आ चुका है और सैलरी जो है वो 30,000 यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। ओके, ये मैंने आपको दिस कीवर्ड के बारे में बताया, लेकिन अभी ये सफिशिएंट नहीं है। एक एग्जांपल मैंने बना दिया, पूरा कंप्लीट हो गया है। इसे आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसे मेथड के साथ भी बताना चाहता हूँ आपको, ताकि आप मेथड के साथ भी इसका यूज़ कर पाएँ। अभी ये वेरिएबल के साथ मैंने किया, अब मैं मेथड के साथ भी इसका यूज़ करके आपको बता रहा हूँ। तो पहले मैं इसको पूरा हटा रहा हूँ। अगर आपको ये कोड चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर इसका कोड आपको मिल जाएगा, पूरा कोड मिलेगा आपको। यानी कि अलग अलग प्रोग्राम बनाकर वो कोड हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो नीचे व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप वॉइसलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं हमारे साथ में और बात करके कोड ले सकते हैं। ओके, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ये मैंने पूरा हटा दिया यहाँ से ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। इसको भी हटा देते हैं। अभी बिल्कुल बेसिक एग्जांपल आपके सामने दिखाई दे रहा है। मैं इसके आउटपुट को भी हटा देता हूँ। सब मैंने क्लियर कर दिया है। अब मैं यहाँ पर एक नया
प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको दिस कीवर्ड का यूज़ मेथड के साथ करके बताऊँगा। तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर 2 मेथड्स बना देते हैं, किसी भी नेम से बना सकते हैं। मैं फर्स्ट मेथड बना रहा हूँ यहाँ पे शो नेम से। इसमें कोई मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। शो ही प्रिंट करवा देते हैं, समझने के लिए सफिशिएंट रहेगा। और एक मेथड और बना देते हैं, ये वाव नेम से बना देते हैं और इसमें मैं मैसेज में वाव प्रिंट करवा देता हूँ। आप कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, किसी भी नेम की मेथड बना सकते हैं। अब मैं चाहता ये हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाकर किसी मेथड को कॉल कर दूँ, दोनों में से। चलिए मैं वाव को कॉल कर देता हूँ, इस मेथड को कॉल कर देता हूँ यहाँ से। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, मेथड के साथ किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया है। ऑब्जेक्ट बनाकर मैंने इसी क्लास के रेफरेंस में इसे रख दिया है इस तरीके से। ओके, और इससे अभी मैंने वाव नेम की मेथड को कॉल कर दिया यहाँ से इस तरीके से। चलिए, तो इससे होगा क्या, केवल इससे वाव कॉल होगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट से मैं केवल इसी मेथड को कॉल करूँ और इस मेथड के इनसाइड यहाँ से मैं इस मेथड को कॉल करूँ। तो इस मेथड को कॉल कैसे कर सकता हूँ, इसके अंदर से इस मेथड को मैं कॉल कैसे कर सकता हूँ। तो इसके अंदर से अगर मैं इस मेथड को कॉल करना चाहता हूँ, यानी कि मैं इसके इनसाइड से अगर मैं शो को कॉल करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं यहाँ तो ऑब्जेक्ट बना नहीं सकता ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा जो मेन मेथड होगा उसके बाद ही बनेंगे। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि कहीं पे भी न्यू कीवर्ड का यूज़ करके ऑब्जेक्ट वहाँ पे बना पाएंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा आपको यहीं बनाना है, यहाँ पर ही आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो फिर ये प्रॉब्लम है, यहाँ ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को रेफ़र करवाना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट को रेफ़र करवाने का काम कौन करेगा, दिस कीवर्ड करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। आप दिस से शो को कॉल कर दें तो होगा ये कि आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसको इस रेफरेंस में रखा, इससे वाव को कॉल किया, वाव कॉल होगा। वाव कॉल होने के बाद सबसे पहला जो इसका स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाएगा वाव, फिर इसके बाद इसका नंबर आएगा, फिर इस दिस से ये शो कॉल हो जाएगा, फिर ये शो प्रिंट हो जाएगा। सिंपल। अभी मैं इसे सेव कर देता हूँ और मैं इसे कंपाइल और रन करके आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाव और शो प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो इस लेक्चर के इनसाइट मैंने आपको दिस कीवर्ड के बारे में बताया। आई होप कि आपको ये लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आगे आने वाले लेक्चर्स के इनसाइट में आपको दिस कंस्ट्रक्टर के बारे में बताऊंगा। आप उसे भी अच्छे से वॉच कीजिएगा, वो भी आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।